नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आईएनएच 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करें, हिमालय की ऊंचाइयों में इस बार जशपुर की गूंज सुनाई दी। जी हां, जशपुर की आदिवासी युवाओं की टीम ने मनाली की 5340 मीटर ऊंची जगत सुख पीक पर नया आल्पलाइन रूट खोजकर इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की पहल के सम्मान में इस रूट का नाम जो है वो विष्णुदेव रूट रखा गया है। दल ने सिर्फ 12 घंटे में बिना फिक्स रूट के ये कठिन चढ़ाई चढ़ी। ये उपलब्धि जशपुर के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि ये टीम हिमालय पर चढ़ाई करने वाला पहला आदिवासी पर्वतारोहण दल है। इधर भोपाल के लाल परेड मैदान में मध्य प्रदेश सरकार के 70वें स्थापना दिवस का जश्न भव्य तरीके से इस बार मनाया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले अद्भुत मध्य प्रदेश समारोह में विरासत से लेकर विकास तक के सफर की झलक दिखाई देगी। इस बार की थीम जो है वो उद्योग और रोजगार वर्ष पर रखी गई है। साथ ही कार्यक्रम की सबसे खास पेशकश होगी महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य की भव्य प्रस्तुति, जो कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि और गौरवशाली इतिहास को मंच पर साकार रूप देगी। इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ खास होने वाला है। इस बार मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर 3 दिनों तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समारोह का शुभारंभ 1 नवंबर को होगा, जबकि 2 और 3 नवंबर की शाम इतिहास के स्वर्ण युग को समर्पित रहेंगी। इस दौरान महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य की भव्य प्रस्तुति, प्रसिद्ध गायकों के संगीत कार्यक्रम, शिल्प और व्यंजन मेले, प्रदर्शनियां और पारंपरिक कलाओं की झलकियां देखने को मिलेंगी। यहाँ अपने भोपाल में लाल किले के बाद सम्राट विक्रमादित्य का मंचन भी 2 और 3 तारीख को होने वाला। जोरदार अभिनंदन करें। विक्रमादित्य ने जो जीवन जिया है वाकई वो अद्भुत है, और विक्रमादित्य के लिए कहा जाता है जिनने अपनी जनता की सेवा के लिए और जनता के बीच एक ऐसी छवि बनाई कि ऐसा लगता है कि विक्रमादित्य जैसे आज भी हमारे सबके लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आज भी राज करते हैं। जो जनता के लिए आदमी तो आदमी भूत को पकड़ लाए। उनके जीवन में कितने पक्ष है। 9 रत्नों का उनका अपना आभा मंडल, 32 पुतलियों का सिंहासन, कई प्रकार से बात के परवर्ती काल के राजाओं का सपना रहा है कि काश हम विक्रमादित्य बन पाए। इस महानाट्य की परिकल्पना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। इसे पद्मश्री डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित ने लिखा है और राजेश कुशवाहा व संजीव मालवीय के निर्देशन में मंचित किया जा रहा है। इस प्रस्तुति में 200 से ज्यादा कलाकार हाथी घोड़े, रथ पालकियां, युद्ध दृश्य, लाइट एंड साउंड शो, आतिशबाजी और महाकाल की भस्म आरती जैसी दिव्य झलकियां होंगी। यह नाटक सिर्फ एक मंचीय प्रस्तुति नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना को प्रदर्शित करता है। इसकी थीम जो जीता वही विक्रमादित्य, युगों से चली आ रही भारतीय विजय गाथा को सार्थक करती है। सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य दिल्ली के लाल किले, आगरा, हैदराबाद सहित कई बड़े शहरों में मंचित हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच न्यूज, भोपाल। इधर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी की कथा जो है वो पेंड्रा में चल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की धर्मपत्नी कौशल्या साई ने शिरकत की। उन्होंने कथा पंडाल में पहुंचकर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा के दौरान कौशल्या विष्णुदेव साई ने आरती में भागीदारी देकर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। रामभद्राचार्य जी ने कौशल्या विष्णुदेव साई को भी श्री रामचरितमानस ग्रंथ जो है वो भेंट कर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर कौशल्या साई ने कहा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का सानिध्य प्राप्त करना हम सभी के लिए बेहद ही सौभाग्य की बात है। धन्य है छत्तीसगढ़ वासी जिनकी भूमि पर ऐसे महापुरुष का चरण पड़ा। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का ज्ञान और भक्ति इस युग में दुर्लभ है। आदरणीय माननीय संत परंपरा, ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा, नमामि।
इधर भोपाल नगर निगम की 14वीं बैठक जो है वो बेहद ही हंगामेदार रही। बैठक में जलापूर्ति के लिए बांदी खेड़ी प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई, लेकिन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, बस सेवा और समग्र आईडी जैसे मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आए। सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिली, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला, काफी हंगामा हुआ। इसी बीच कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। देखिए भोपाल नगर निगम की बैठक में क्या कुछ खास हुआ, इससे जुड़ी रिपोर्ट। की बैठक शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। पक्ष विपक्ष की तीखी नोकझोंक के बीच जलापूर्ति के प्रस्ताव को पारित किया गया। इसके अलावा सदन में समग्र आईडी से नाम काटे जाने, बस सुविधा, उद्यानिकी खरीदी, पार्षद निधि, स्वच्छता सर्वेक्षण और अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति जैसे मुद्दों पर शहर सरकार को घेरा। प्रश्नकाल में कुल 7 प्रश्न पूछे गए। इसमें से एक सवाल को हटा दिया गया, जिसे लेकर विपक्ष ने आपत्ति भी जताई। हंगामेदार रही भोपाल नगर निगम की बैठक। पक्ष विपक्ष की नोकझोंक के बीच प्रस्ताव हुआ पारित। बांदी खेड़ी में जलापूर्ति के लिए प्लांट लगाने का प्रोजेक्ट पास। डेपुटेशन विवाद पर कांग्रेस और बीजेपी पार्षद एकजुट। अपर आयुक्त देवेंद्र चौहान और एकता अग्रवाल पर लगे आरोप। निगम अध्यक्ष ने कमिश्नर को तत्काल हटाने के दिए निर्देश। बीजेपी पार्षद ने अफसरों पर लगाए लापरवाही के आरोप। बैठक में बांदी खेड़ी प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट के जरिए बैरासिया के बांदी खेड़ी को 2 MLD यानी कि 20 लाख लीटर पानी दिया जाएगा। ये सप्लाई मनु भावन टेकरी स्थित फिल्टर प्लांट से की जाएगी। गौरतलब है कि भारत सरकार की EMC 2.0 योजना के तहत 2 MLD जलापूर्ति का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन विपक्ष ने कहा कि शहर की जनता को अभी तक पानी नहीं मिला, फिर दूसरे इलाकों में जलापूर्ति कैसे दी जा सकती है। विपक्ष ने ये भी आरोप लगाया कि जनता और विकास से जुड़े मुद्दों को बैठक में शामिल नहीं किया गया। वाटर सप्लाई के लिए एक एजेंसी है भारत सरकार के द्वारा, उस कंपनी का मध्य प्रदेश सरकार में संचालन किया जाएगा। पानी की क्षमता है और भोपाल नगर निगम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वो स्वीकृति पत्र भेजेगा कि भोपाल नगर निगम में पानी है और उस जो एजेंसी है हम उसको पानी दे सकते हैं। सड़क, गड्ढे, पानी, बिजली से लेकर जितने भी जनहित के मुद्दे होते हैं वो कभी भी एजेंडा में नहीं आते। हम लोगों को बाद में चर्चा करना पड़ती है, लेकिन ये चर्चा करने से जब तक एजेंडा में कोई प्रस्ताव शामिल नहीं होगा तो उसकी कोई भी एथेंटिक गारंटी नहीं रहती। अगर वो एजेंडा में शामिल होगा तो बाकायदा वो संकल्प के माध्यम से रिजोल्यूशन पास होगा, तो वो उसमें कोई उसकी कीमत होगी कहने की। इनके ट्रांसफर हो चुके थे 7वें महीने में, 25/7 को इन दोनों को ट्रांसफर ऑर्डर निकल गया। उसके बाद इन्होंने ट्रांसफर में ज्वाइन नहीं किया, बल्कि कोर्ट चले गए। 1 महीने का कोर्ट ने इनको स्टे दे दिया। ठीक है, स्टे दे दिया, कोई बात। स्टे के बाद टाइम 2 महीने तक बढ़ गया, तो भी आप रिलीव नहीं हो रहा है और उस पर आदेश धड़ाधड़ कर्मचारियों के निकाल लो, अधिकारियों के आदेश निकाल लो, तो ये गलत था और मेरे हिसाब से इस पर कार्रवाई होना चाहिए थी, जिसका आज मैंने मुद्दा उठाया, जिस पर कमिश्नर साहब ने आश्वासन दे दिया कि 1 हफ्ते में हम रिलीव कर देंगे। आखिरकार नगर निगम की ये बैठक भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, उनको पारित भी किया गया, लेकिन जनता से जुड़े हुए मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे बैठक से दरकिनार हो गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भोपाल की जनता की समस्याएं जस की तस रह जाएगी। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंजलि सिंह की रिपोर्ट। इधर ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश इस बार जो है वो किसानों के लिए आफत की बारिश बन चुकी है। 2 दिन की लगातार बारिश ने खरीफ सीजन की धान और ज्वार बाजरा की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वहीं रबी की बोवनी पर भी ब्रेक लगा दिया गया है। बताते आपको चले कि खेतों में पानी भरने से बीज सड़ गई है और कई जगह पर बुआई दोबारा से करनी पड़ रही है, जिससे कि किसान परेशान है, जबकि प्रशासन नुकसान के सर्वे और राहत की बात कह रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। मुरार के किरावली गांव के किसान महेश सिंह ने 25 बीघा में ज्वार बाजरा की फसल तैयार हुई, लेकिन 2 दिन के पानी से ज्वार सड़ने के बाद खेत में ही पड़ी है। बाजरा भी खराब हो चुका है। कुछ किसानों ने बुआई कर दी तो पानी के कारण बीज ही बह गया। बारिश से लगभग 60% तक नुकसान का अनुमान है। पानी रुकने के 3 से 4 दिन बाद नुकसान की और स्थिति साफ होगी। कांग्रेस के विधायक भी सरकार की अन्नदाता की छवि पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब ये मान के चलो आप 90% जो है धान जो है खराब हो चुकी है, क्योंकि लगातार 4 दिन से जो पानी पड़ रहा है। पहले तो वो पानी गिरा तो वो पकी खड़ी थी तो वो लेट गई,
अब लेट गई तो पानी जो है खेतों में भर गया है। जब खेतों में पानी भरेगा तो बाली पे पानी आएगा तो वो भी पीक जाएगी और खराब हो जाएगी। काली तो पड़ना ही है। सरकार के तमाम बयान आ रहे हैं, कभी के फसल बीमा जिनका होगा उनको मुआवजा मिलेगा, किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा। इस प्रकार का जो सरकार का रवैया है वो ठीक नहीं है। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करे सरकार और इसका मुआवजा दे और आकलन कराए किसका कितना नुकसान है, उस हिसाब से उनको फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं इस गंभीर मुद्दे पर कलेक्टर रुचिका चौहान ने बारिश से परेशान किसानों से सीधा संपर्क करने के लिए अधिकारियों को फील्ड में रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि फसलों का निरीक्षण करें ताकि आगे की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। ऐसे मौसम में किसानों को उचित सलाह भी दी जाए। तो आज मॉर्निंग से ही राजस्व और कृषि की टीम्स को फील्ड में भेजा गया और वो ये प्रयास कर रहे हैं ताकि एक वास्तव आकलन कर सकें कि हमारा अभी कहीं पर कटी हुई फसल खेत में गिली हुई है तो इनका असेसमेंट हो जाए और हमारे पास एक बेसिक जानकारी निकल के आ जाए। उसके लिए आज पूरा टीम्स को हम लोगों ने फील्ड में रवाना किया। आपको बता दें कि बारिश के कारण धान की फसल को 40 से 70% तक नुकसान की संभावना दिख रही है। यदि बारिश के साथ हवा चलेगी तो नुकसान और अधिक संभव है। बारिश से बोनी के बाद रबी की फसल जैसे आलू, सरसों, मटर, चना और मसूर में भी काफी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण फसलें खेतों में बिछ गई हैं। मध्य प्रदेश सहित ग्वालियर चंबल संभाग के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से किसान मायूस हैं और ये मायूसी का कारण है कि उनकी खेतों में खड़ी हुई और पकी हुई धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द किसानों का इस बात को लेकर भी है कि अभी जिला प्रशासन और कृषि विभाग की टीमें या कोई अधिकारी मौके पर निरीक्षण या सर्वे करने के लिए नहीं पहुंचा है। अब बारी आई थी धान की, लेकिन धान भी खेतों में इसी तरह से बर्बाद हो गई और अब 90% नुकसान के साथ किसान घाटे में चल रहा है। और इस बारे में ग्वालियर चंबल संभाग के श्योपुर में एक किसान आत्महत्या भी कर चुका है, जो एक गंभीर संकेत है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर। इधर राजधानी की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। जिला अस्पताल, हमर अस्पताल और शहरी स्वास्थ्य केंद्र में मामूली केस भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में भेज दिए जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर मरीजों का दबाव जो है वो बढ़ गया है और एक बिस्तर पर दो प्रसूताओं को रखा गया। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए चिंता जताई है और 6 नवंबर तक शासन से जवाब मांगा। इस रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। 700 बेड वाले राजधानी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में रोजाना सीजर ऑपरेशन से 24 से ज्यादा डिलीवरी हो रही है, लेकिन गायनोकोलॉजिस्ट विभाग में भी 50 से ज्यादा भर्ती हो रही हैं। अस्पताल में बिस्तरों की संख्या निश्चित है, पर मरीज दोगुने होते जा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ मातृ शिशु विभाग ही नहीं बल्कि अन्य विभाग में भी बेड से ज्यादा मरीज आते हैं। इस वजह से अस्पताल प्रबंधन को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और न्यू गायनिक वार्ड में 24 बेड है, तो टोटल 130 बेड है, जिसमें इन सारे मरीजों को एकोमोडेट किया जाता है। पर लगभग पिछले लास्ट महीने में हमारे पास लगभग 1310 मरीज प्रसूति विभाग में भर्ती हुए हैं, जिसमें से 499 सिजेरियन सेक्शन हुए हैं और 462 नॉर्मल डिलीवरी हुई है। पर फिर भी हमारे पास संख्या के हिसाब से अभी मरीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और जिसकी नई बिल्डिंग जो 700 बिस्तर की बननी है, MCH बिल्डिंग है, 700 बिस्तर में पूरा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के लिए ही है, तो वो उसमें होने के बाद तो हमारी ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। परसों में 24 सिजेरियन सेक्शन हुए और 56 डिलीवरी हुई। तो इतने ज़्यादा नंबर पे लगातार डॉक्टर भी वहाँ पर बिना खाना खाए पिए लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। हमारे को सामान मतलब जो ऑटोक्लेव से हमारे वो पूर्ति करवाना मुश्किल हो रहा है। पर लगातार किसी मरीज को कोई टाइम पे ऐसे डिलीवरी में डिले ना हो, सिजेरियन के कारण किसी ऐसा ना हो कि सिजेरियन में डिले हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी में डिले हो जाए, तो किसी की जान को या बच्चा दोनों को परेशानी ना हो। मेकाहारा अस्पताल में एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जो 1000 बिस्तरों वाली होगी। अस्पताल प्रबंधन को इस समस्या के समाधान का यही रास्ता नजर आ रहा है, जबकि स्वास्थ्य अमले को चाहिए कि वो दूसरे अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करे, ताकि किसी एक अस्पताल पर ज्यादा दबाव ना हो।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल यानी कि मेकाहारा अस्पताल राजधानी रायपुर के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक माना जाता है। 700 बिस्तरों वाला ये अस्पताल है, लेकिन अब ऐसे में एक नया मामला सामने आया है मेकाहारा अस्पताल के मातृ शिशु विभाग से, जहां पर डिलीवरी के बाद जो है वो 2 महिलाएं एक ही बेड पर लेटी हुई नजर आई हैं। तस्वीरें अभी तक आपने देखी होगी कि किस तरीके से एक ही बेड पर 2 महिलाएं जो हैं वो लेटी हुई हैं। उनकी तबीयत खराब लग रही है, कमजोर जो है वो दिखाई दे रही हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी 2 महिलाएं जो हैं वो एक ही बेड पर लेटी हुई हैं। मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और उनके पास बेड की संख्या जो है वो सिर्फ 700 है। अब ऐसे में जब 700 वाले मेकाहारा अस्पताल में जब 1000 और 1500 मरीज पहुंचेंगे, फिलहाल के लिए इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।